हेलो एवरीवन। आज हम लोग परचेज बुक बनाना सीखेंगे। परचेज बुक एक सब्सिडियरी बुक है। जैसे कि इसके पहले हमने जो कैश बुक का जो सारा वीडियो डाला वो भी एक सब्सिडियरी बुक था जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। और ये जो परचेज बुक है इसमें जितना भी उधार में गुड्स ऑन क्रेडिट जितना भी गुड्स परचेज किया गया बिजनेस में उसकी एंट्री यहाँ की जाती है। ध्यान रहे कि जो उधार में खरीदा गया, क्रेडिट पे खरीदा गया, जो नगद में खरीदा गया गुड्स, उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। उसकी एंट्री तो कैश में खरीदा तो कैश बुक में चला जाएगा वो। और दूसरी बात कि सिर्फ गुड्स का परचेज उधार में हुआ उसे दिखाते हैं। अदर देन गुड्स कुछ और खरीदा गया बिजनेस में तो उसकी एंट्री इस परचेज बुक में नहीं की जाती है। तो हम लोग बनाते हैं परचेज बुक और हम लोग पहले फॉर्मेट बनाते हैं परचेज बुक का। ये इसका फॉर्मेट है। थोड़ा और कर लेते हैं। पहला कॉलम डेट का, उसके बाद ये पर्टिकुलर का, और फिर इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फॉलियो, इसके बाद एक कॉलम डिटेल का, और फिर अमाउंट का कॉलम। ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या, डेट, और दूसरा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, मतलब जिससे हमने गुड्स खरीदा है उधर में उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ सप्लायर। तो यहाँ पे पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं या नेम ऑफ सप्लायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर या इनवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके बाद लेजर फॉलियो LF। उसके बाद ये एक डिटेल का कॉलम रहेगा, और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं परचेज बुक। सवाल ये, अब सवाल क्या है, सवाल है 2022 में मई 1 को, मई 1 को यहां पे साल लिख दिया 2022 मई 1 को। क्या है, बाउट फ्रॉम बाबूलाल एंड कंपनी पटना। बाबूलाल एंड कंपनी पटना का है जिससे गुड्स खरीदा गया है। तो यहां पे मई 1 को लिख दिया बाबूलाल एंड कंपनी पटना। क्या क्या खरीदा है भाई, तो 100 बैग्स ऑफ व्हीट, गेहूं की 100 बोरी खरीदी गई एट द रेट ऑफ 200 पर बैग। तो 100 बैग व्हीट एट द रेट ऑफ ₹200 पर बैग। ये है, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस नंबर में क्या है, जो अगर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है सवाल में तो फिर इनवॉइस नंबर लिखेंगे। इनवॉइस नंबर यानी जो परचेज किया तो उसका जो बिल नंबर है, परचेज इनवॉइस नंबर, वो नंबर यहाँ लिखा जाता है। तो अगर है सवाल में तो लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही खाली छोड़ देना, ठीक है। तो 100 बैग ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 200 पर बैग, 200 रुपया पर बैग के हिसाब से 100 बैग खरीदा गया। तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 20,000, ठीक है। और क्या खरीदा है उससे, तो 50 बैग्स ऑफ राइस, 50 बोरे चावल के खरीदे गए। 50 बैग्स ऑफ राइस, 50 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ रुपीज, कैसे खरीदा गया है, 450 पर बैग। तो क्या हो गया, 50 को मतलब 50 बैग खरीदा गया, पर बैग जो हर एक बैग का कीमत है 450, तो 50 मल्टीप्लाई 450 कितना होगा, तो हो जाएगा 22,500। आप मल्टीप्लाई करके देख ले, कैलकुलेशन करके देख लेंगे, है ना। तो ये खरीदा है, और इस पर क्या है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसे हमने टोटल कर लिया 42,500। इसमें से लेस करेंगे 10% ट्रेड
डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कितना हो गया 42,500 का 4,250, इसे डिडक्ट करेंगे तो हमारा कितने का हो गया, ये हो गया 38,250। ठीक है, तो बाबूलाल से 38,250 रुपए का खरीदा गुड्स, गेहूं खरीदा और चावल खरीदा। उसके बाद मई 18 को है क्या खरीदा, अबाउट गुड्स फ्रॉम जयराम मुजफ्फरपुर। जयराम है मुजफ्फरपुर का, उससे गुड्स खरीदा है, तो यहां पे लिख दिया जयराम मुजफ्फरपुर। इससे क्या खरीदा है 40 टीन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 40 टीन मस्टर्ड ऑयल का, सरसों तेल का खरीदा है। और पर टीन क्या रेट है, ये 300 रुपए पर टीन। तो 40 टीन मस्टर्ड ऑयल एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 300 पर टीन, 300 पर टीन। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 40 को 300 से मल्टीप्लाई करें, 40 टीन है 300 रुपए पर टीन के हिसाब से, तो कितना हो गया ये हो गया 12,000, 12,000। उसके बाद 50 बैग्स ऑफ व्हीट, इससे 50 बोरे गेहूं के लिए एट द रेट ऑफ रुपीज 200 पर बैग, 210 पर बैग। तो 50 बैग्स क्या व्हीट एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर बैग। तो 50 बैग, हर बैग का दाम है 210, मतलब 210 रुपए पर बैग। तो 50 मल्टीप्लाई 210 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500। अच्छा, बाबूलाल एंड सन से जो खरीदा था उसमें ट्रेड डिस्काउंट था, इसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 22,500। ठीक है, इसके बाद मई 22 को, मई 22 को किससे खरीदा है, परचेज फ्रॉम चुन्नीलाल एंड सन, चुन्नीलाल एंड सन से खरीदा है जो कानपुर का है। तो यहां पे सबसे पहले लिख दिया हमने पार्टी का नाम, यहां दोनों नहीं लिखना है, याद रखना पार्टिकुलर और नेम ऑफ सप्लायर दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, या तो पार्टिकुलर्स लिख देंगे या नेम ऑफ सप्लायर लिख देंगे, है ना। तो चुन्नीलाल एंड सन्स कानपुर, इससे क्या खरीदा है भाई, तो इससे खरीदा है 20 टीन्स ऑफ वनस्पति ऑयल, वनस्पति ऑयल खरीदा इससे 20 टीन, और पर टीन क्या दाम है 400 रुपया, 400। तो 20 टीन्स वनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ कितना 400 पर टीन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 मल्टीप्लाई 400, 8,000। ये तो 8,000, इसमें कुछ और है नहीं, तो ये 8,000। इसके बाद मई 25 को परचेज इन अल्मीरा, अल्मीरा खरीद रहा है, तो गुड्स तो खरीद नहीं रहा है, ये तो एसेट खरीद रहा है, तो इसे परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे, है ना। परचेज बुक में सिर्फ गुड्स जो उधार में परचेज किया उसे दिखाते हैं, ठीक है। और अदर देन गुड्स कुछ भी खरीदा गया उसे नहीं दिखाते हैं, और अगर गुड्स भी खरीदा गया लेकिन अगर नगद में खरीदा गया तो उसे भी यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, सिर्फ यहाँ पे उधार में जो गुड्स खरीदा बिजनेस के लिए उसे दिखाते हैं, ठीक है। तो परचेज इन अलमीरा नहीं जाएगा, ये नहीं दिखाएंगे हम। उसके बाद है मई 28 को परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स फॉर कैश, फॉर कैश नगद में खरीदा है 30 टीन मस्टर्ड ऑयल, जो भी खरीदा, लेकिन ये फॉर कैश है, नगद में खरीदा है, तो नगद में खरीदा है तो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, ठीक है।
अब इसका हम करते हैं टोटल के, तो ये हो गया 68,750, 68,750, ठीक है। ये हम टोटल किए। इस टोटल को किस डेट को दिखाना है, ये मई एंड ऑफ द मंथ दिखाएंगे, मई 31 को, है ना। क्या लिखेंगे, परचेज बुक है, यहां पे लिख देंगे जो टोटल हमने किया उसके आगे लिख देंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये हो गया हमारा। अब इसे जो ये हमारा बन गया परचेज बुक, तो समझ में आया होगा। अब इसे देख लेते हैं कि परचेज बुक से जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं अलग अलग लेजर में, जैसे बाबूलाल एंड कंपनी पटना या जयराम मुजफ्फरपुर या चुनीलाल एंड सन्स कानपुर, इसके लेजर में जो पोस्टिंग होगा तो वो कैसे होगा। तो लेजर का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, और फिर इसमें इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो सपोज ये पहला लेजर बना रहा है बाबूलाल एंड कंपनी पटना का, तो यहां पे लिख दिया बाबूलाल एंड कंपनी पटना। यहाँ पे मई 1 को क्या करेंगे, 2022 में मई 1 को बाय परचेजेस अकाउंट कितना, तो 38,250, ये हो गया इसका। इसी तरह अगला दूसरे का देख लेते हैं इसका, तो ये जयराम मुजफ्फरपुर, उसका देख लेते हैं। तो यहां पे लिख दिया जयराम मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब इसका मई 18 को 2022 में मई 18 को बाय परचेजेज अकाउंट कितना, तो इसका है भाई 22,500, ये लिख लिया हमने। ये हो गया इसका लेजर। अब एक बचा चुनीलाल एंड सन्स, उसका भी देख लेते हैं। चुनीलाल एंड सन्स, तो यहां पे लिख दिया चुनीलाल एंड सन्स। 2022 में कब है ये है मई 22 को, मई 22 तारीख को बाय परचेजेज अकाउंट कितना, इसका है 8,000, यहां लिख दिया। और एक बना लेंगे परचेज का लेजर, ठीक है। तो परचेज का लेजर हम बना रहे हैं, तो यहां पे लिख दिया हमने परचेज के लेजर में, यहां पे लिख दिया परचेजेज अकाउंट। कब है, मई 31 को, मई 31 को, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक कितना, 68,750। ये हो गया सारा लेजर में इससे पोस्टिंग। तो ये हमने सीखा परचेज बुक बनाना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।